समय की चोरी, माँ बेटे की दिल को छू लेने वाली कहानी। घड़ी का कांटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी माँ की आंखों में जितनी नींद थी, उससे ज्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देरी से घर आया करता था। माँ तो माँ होती है, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता, किसी पार्टी या फिर खुद ऑफिस में खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुंचे अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद की कि खाने की टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके, अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि उसका इकलौता बेटा भी कुंवारा है और दुनिया को 3 साल पहले ही अलविदा कर चुके पति, जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन रात का ज्यादातर समय बाहर बिताने लगा। हाँ, एक कामवाली बाई नीलम थी जिससे वो थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती, उसे और जगहों पर भी काम पर जाना होता, इसलिए वो भी उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाती थी। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी बेटे का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी, जल्दी से दरवाजा खोला। बेटा फट से घर के अंदर घुस आया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट आया है? बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है? मीटिंग थी जरूरी। माँ बोली, अच्छा चिढ़ मत, चल खाना खा ले, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतजार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे भी परेशान करती हो? बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तू शराब पीकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया मैंने? चुपचाप खाना खा लो और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से से अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट में उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते मोजे उतारे, उसे चादर उड़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाजा नीलम ने दस्तक दी। नींद में बेटे ने पूछा, कौन है? नीलम बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आँख खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाजा बंद करके जाना। नीलम अपने काम पर लग गई। झाड़ू मारते मारते नीलम की नज़र बेड के नीचे वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूर कांच के साथ कई नगद रुपये भी थे। नीलम ने वॉलेट को उठाया, एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास ही रखकर चली गई। सवेरे 10 बजे बेटा उठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी। पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला, तब उसमें पैसे नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वह कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंच बेटा अपने निजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर को वो नए प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ की कॉल आ रही थी, इसलिए वह परेशान होकर फ़ोन उठाया। साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या करती हो माँ? अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रहा था तो आपको समझ जाना चाहिए था कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, माँ बोल रही थी। बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर, पर बेटे ने बिना उसकी बात पूरी सुने फ़ोन कट कर दिया, फिर अपने काम में लग गया। माँ के ऐसे बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने नीलम को आवाज़ लगाई, बोली, बेटा थोड़ी रजाई को उड़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। नीलम ने माँ को रजाई उड़ाई। थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती हुई फिर नीलम जाने लगी तो पूछा, आपको कुछ और चाहिए माँ जी? माँ ने हिचकिचाते हुए बोला, बेटा मैं जानती हूँ तुम कई और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर मुझसे बात कर सकती हो? नीलम बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बात करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे का वॉलेट खोला, पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं थे। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट किया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से से कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है, मेरे वॉलेट में 1 भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यह नीलम पक्की चोर है। माँ बोली, नीलम ऐसा नहीं कर सकती, बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर तुम्हारे साथ चिकनी चिकनी बातें करके तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया, इसलिए वो तुम्हें अच्छी नजर आएगी। आज तुम्हारे सामने दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, कहकर बेटे ने नीलम को आवाज़ लगाई, वहाँ पर आने के लिए कहा। मालिक ने इतनी जोर से आवाज़ सुनकर नीलम दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। उसने तुरंत नीलम पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता, चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? नीलम को पहले से कुछ समझ नहीं आया। जब समझ पाई तो उसको चोर कहा जा रहा था। तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मालिक। अच्छा तो पुलिस को बुला लेता हूँ, वही अफसर सामने लाएंगे, बेटे ने गुस्से से कहा। नीलम डरते हुए माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, नीलम ने चोरी नहीं की, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं,
बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती, क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता तुमसे कुछ भी बोलने के लिए? तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब आते हो तो सोने चले जाते हो, जब फ़ोन करते हो तो बिना बात किए ही फ़ोन कट कर देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए मुझे तुम्हारे ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे तुम घर खर्च के लिए देते थे वह घर खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बीमार हो जाती हूँ तब नीलम ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है, वही मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी दूसरी जगहों का काम छोड़कर मेरे कहने के लिए मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो पाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकाले। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बात सुन रहा था। उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि पैसों की भागदौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ की माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ, मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा हूँ आपसे। अब तक जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त जरूर निकाला करूँगा। दोस्तों, हमें कामयाबी और पैसे के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाएं, कि फिर हम उनसे कभी मिल ना पाए। हम बड़े हो रहे हैं या याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यह भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े बूढ़े हो रहे हैं, अब उनको हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए